सुकानी जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर गुड आफ्टरनून। पहले तो सर ये बताइए कि जो इस बार के नतीजे हैं वहां पे हम हल्का सा गिरावट देख रहे हैं, किस तरह से हमें नंबर्स देखने चाहिए, क्या रीजन था जिसके चलते हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन साथ ही मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं? Divyanshu, good afternoon. Thank you very much for inviting us to give the more focus view on the company results. आने वाले वक्त में क्या होगा, अभी क्या हुआ इस क्वार्टर में। पहली बात तो ये कि ये जो क्वार्टर रहा उसमें बहुत ही मामूली फर्क आया है। उसका रीजन एक था, अदरवाइज ये 600 करोड़ का क्वार्टर होता हमारा। एक स्पेशल स्टील जो जर्मनी में फ्लड आ गया, उसके कारण वो हमारे पास पहुंचा नहीं तो हमारे को इस क्वार्टर में वो सेल भी लेनी थी। वो करीब करीब ऑर्डर है हमारा 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा ऑर्डर, जो कि अब हमारा इस क्वार्टर में होगा, जबकि गए क्वार्टर में आधा होना था, इस क्वार्टर में आधा होना था। स्पेशल स्टील जर्मनी में इज ए वेरी वेरी स्पेशल काइंड ऑफ दिस थिंग, तो वो अटक गया, फ्लड जो कि आ गया यहाँ पर है। वही इम्पेक्ट है, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज EBITDA मार्जिन भी हमारा अच्छा रहा है गए साल से, और गए क्वार्टर से भी अच्छा रहा है। और आने वाले वक्त में ऑर्डर बुक जो हमारी है करीब 1350 करोड़ है, जो हमारे को मोस्टली मार्च तक 6 महीने का टाइम है हमारे को इसमें खत्म करनी है। और इसमें एक बात और भी है कि हमने कुछ नए ऑर्डर बिड किए हुए हैं, वो करीब करीब 15,000 करोड़ के नए ऑर्डर बिड किए हैं, जो कि नए ऑर्डर भी हमारे अंडर इवोल्यूशन काफी चल रहे हैं। वो ऑर्डर बुक भी हमारी काफी मजबूत हो जाएगी आने वाले वक्त में। तो कंपनी की ऑर्डर बुक, कंपनी के आने वाले ऑर्डर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और कोई क्वार्टर में 100 करोड़ कम हो गया, कोई क्वार्टर में 100-150 करोड़ बढ़ जाएगा इस क्वार्टर में। उस हिसाब से आने वाला वक्त में हम सब अचीव कर लेंगे ये बाकी 6 महीने में, जो थोड़ा बहुत भी फर्क आया है क्वार्टर 2 में। और क्वार्टर 1 में थोड़ा फर्क था बिकॉज ऑफ द कोविड। नाउ क्वार्टर 2 में कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 भी अच्छे जाएंगे, और आने वाले वक्त के लिए भी हमने काफी अच्छी बिड करके रखी है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि इस बार जो ऑर्डर बुक है वो काफी मजबूत आते हुए दिखी, और इस बार जो इम्पैक्ट आता हुआ दिखा इस तिमाही में नतीजों पर, वो जो जर्मनी में फ्लड्स आते हुए दिखे उसकी वजह से आया, राइट? सर, आप हमें अगर क्वांटम बता सकते हैं कि जिस तरह से आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखा वो कितना ज्यादा था, आय पर कितना यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, और इन सबके चलते अगर देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका अपडेट क्या है फिलहाल? करीब करीब ये प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट था, जो 250 करोड़ की सप्लाई थी हमारी, जो कि अब करंट क्वार्टर में होगी। ये 250 में से कम आधा हमारा लास्ट क्वार्टर में जाता, तो हम क्वार्टर 2020 के क्वार्टर 2 को सरपास कर सकते थे, पर बिकॉज ऑफ दिस फ्लड ये थोड़ा लेट हो गया, इसलिए ये क्वार्टर ठीक रहेगा, ये अगला क्वार्टर ठीक रहेगा। बाकी मार्जिन, प्रॉफिट, EBITDA में कोई कमी नहीं। हमारे EBITDA इंप्रूव हुआ है, पहले से EBITDA भी 37% इंप्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर से, और PAT भी हमारा इंप्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर से करीब 27%। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उसमें काफी सुधार देखने मिला, और हम वैसे रिजल्ट्स देख रहे हैं आपके? हाँ जी, हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा रहेगा, और ये क्वार्टर भी अच्छा रहेगा, अगला क्वार्टर भी कंटिन्यू है, ग्रोथ बनी रहेगी, और इससे सब कुछ शेयर होल्डर को इसमें बेनिफिट भी मिलेगा आने वाले वक्त में। और सर, आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले वाले भी चल रहा है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ERW प्लांट लगाया है, वो प्लांट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और वो भी हमारा नेक्स्ट मतलब 2022 क्वार्टर 1 में इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड विल गिव द रिजल्ट। तो आगे आने वाले अगले साल 22-23 में भी उसके रिजल्ट्स आएंगे। डेफिनेटली एडिशनल आइटम आएगा वो। ओके, तो वहां से जो अतिरिक्त आय है उससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी जो एक नया प्लांट जो है वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर भी आएंगे सर, केपेक्स पर। सर ये बताइए कि जो कच्चा माल है उसकी कीमतें किस तरह से बढ़ी हैं, कम हुई है, और किस तरह से जो इम्पैक्ट है वो आपको इस बार के मार्जिन्स में दिखा है? आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं, क्या कोई सप्लाई चैलेंजेस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं आपको? मार्जिन्स पर किस तरह से इम्पैक्ट होगा? देखिए, ऐसा है कि मार्जिन पे प्रेशर हमारे यहाँ कम दिखाई पड़ता है। उसका रीजन ऐसा होता है कि हम बैक टू बैक रॉ मटेरियल बुक कर देते हैं। लाइक मेजर आइटम स्टील होता है हमारे यहाँ, तो स्टील तो बुक हो जाती है, स्पेशल स्टील बुक हो जाती है।
बाकी कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी रह जाती हो तो हम करंट स्पॉट से लेते हैं, तो उसका इम्पेक्ट कम होता है। पर अभी क्या हुआ है कि स्टील मार्केट काफी सॉफ्ट हो गए हैं। पिछले 1-1.5 महीने में स्टील मार्केट में कम से कम 10 से 15% की सॉफ्टनेस आई है। तो जो बहुत बढ़ गया था नाउ इन बिटवीन आ गया है। पर हम क्या है कि वी आर एबल टू पास थ्रू इट, कि उस समय शुरू में पास थ्रू नहीं हो रहे थे टेंडर में, पर एज ऑन टुडे पास थ्रू हो गया है। तो स्टील बाजार भी थोड़े कम हो गए हैं, पास थ्रू भी एक्सेप्ट हो गया है। तो हमारी कंपनी को कमोडिटी का इतना इम्पेक्ट नहीं लगेगा, एक्सेप्ट बहुत छोटे छोटे जो आइटम होते हैं लाइक प्लास्टिक, केमिकल्स, वो मतलब वेरी माइनर इनपुट्स जो होते हैं, उसका थोड़ा बहुत इम्पेक्ट आया है। वो बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी में, हार्डली टोटल EBITDA में 0.5% ही होता है, उसका ज्यादा इम्पेक्ट से ज्यादा नहीं होता है, और वो भी पास थ्रू हो गया है अभी। ओके तो आप देखिए, अगर लागत खर्च थोड़ा सा बढ़ता भी है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मार्जिन्स पर आता हुआ नहीं दिखेगा। कामकाजी खर्च में लगभग 0.5% तक का इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, और वो भी कंपनी ने पास थ्रू कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा, जो कि काफी पॉजिटिव है। सर, आपने नए ऑर्डर बुक की बात की। जो नए ऑर्डर्स थे उसमें से जो घरेलू मार्केट से थे वो कितने थे, इंटरनेशनल मार्केट से कितने ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं, क्या ब्रेकअप है? अभी जो हमारी ऑर्डर बुक पोजीशन है, जो अगले 6 महीने में कंप्लीट करनी है 1350 करोड़, उसमें से करीब 400 करोड़ एक्सपोर्ट है और 1000 करोड़ करीब डोमेस्टिक है। और जो हमारे अभी इवोल्यूशन चल रहे हैं ऑयल एंड गैस में इंडिया में, और कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल एंड गैस में हमारे इवोल्यूशन चल रहे हैं, वो हमारी बिड बुक करीब 15,000 करोड़ है। वो इक्वल है, जितना एक्सपोर्ट है उतना ही डोमेस्टिक है, तो इक्वल है। तो वी आर कीपिंग द प्रॉपर बैलेंस। कह रहे हैं कि यहाँ पे 400 करोड़ के एक्सपोर्ट थे और बाकी जो था वो घरेलू मार्केट से यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। सर, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन फिलहाल क्या है, डेट लेवल्स क्या हैं, कैश कितना है? और हमने देखा था कि करीब 33% जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थोड़ी सी प्लेज थी, अब उस पर क्या अपडेट है सर? देखिए, प्रमोटर प्लेज ओनली टेक्निकल है। वो जो भी कोई बैंक जैसे हमारी जीरो हो गई थी अभी प्रमोटर प्लेजिंग, बिकॉज अब ये ERW प्रोजेक्ट जो हमने अभी नया शुरू किया है उसका हमारे को सैंक्शन आया, तो उन्होंने थोड़ी बहुत इक्विटी रखी, जो कि टाइम बाउंड जब तक प्रोजेक्ट आएगा तब तक वो रिलीज हो जाएगी। तो हमारी आप ऑलमोस्ट आप समझिए कि आने वाले कुछ महीनों में ये जीरो हो जाएगी प्रमोटर रिलीज। एज ऑन टूडे हमारी कंपनी में जीरो डेट एज ऑन टूडे। तो अभी जीरो डेट कंपनी हमारी, कोई टर्म लोन वगैरह इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में जो प्लान आ रहा है उसमें थोड़ी बहुत बोरोइंग होगी, जो बहुत ही मिनिमल होगी, और वो होने के बाद भी हमारा डेट इक्विटी रेशो 0.2% रहेगा। वो होने के बावजूद भी 0.2% रहेगा डेट इक्विटी। बिल्कुल, तो आप काफी कंफर्टेबल हैं डेट वाइज, और आप देखिए फिलहाल ऑलमोस्ट जीरो डेट यहाँ पे कंपनी होती हुई दिखेगी, जो कि काफी पॉजिटिव है। कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं, आने वाले 6 महीने के लिए एग्जीक्यूशन काफी मजबूत होता हुआ दिखेगा। सर, ये बताइए कि आने वाले समय के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे कंपनी के? आपने पिछली बार जब हमने बात की थी आपने कहा था कि जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जब वहां पे डिमांड थोड़ी सी ज्यादा दिखती है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पे केपेक्स ज्यादा बढ़ता है, आपकी कंपनीज की जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ग्लोबली किस तरह से मांग बढ़ती हुई दिखेगी आपके प्रोडक्ट्स की, और इसके सिवाय जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो क्या दिखते हैं आप? ये मैडम ऐसा है कि अभी ऑयल प्राइसेस $75-80 चल रहे हैं। ऑयल कंपनी के जिनके भी प्रोजेक्शंस होते हैं ये $60 पे करीब करीब बनते हैं, ये बजट वगैरह $60। तो $60 के ऊपर जो $70-75 है वो एडिशनल इनके पास बजट रह जाते हैं। पर काफी प्रोजेक्ट्स कोविड के कारण पिछले 2 साल इंटरनेशनल मार्केट में रुके हुए थे, और ऑयल प्राइसेस भी $30-35-40 तक चला गया था, तो काफी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। अब वो सभी प्रोजेक्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। तो ये आने वाले वक्त में अगले 1-2 साल में जो प्रोजेक्ट रुके हुए सभी प्रोजेक्ट आएंगे। तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि काफी अच्छी डिमांड रहेगी, और मार्जिन भी ठीक होंगे, और टर्नओवर भी ठीक होगा, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारी काफी हो जाएगी अच्छी।
आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी बढ़ती हुई दिखेगी, ऑर्डर्स ऑलरेडी मजबूत हैं कंपनी के पास, एग्जीक्यूशन आने वाले समय में मजबूत होगा और जो डेट है वो ऑलमोस्ट निल होता हुआ दिखेगा, जिससे कंपनी को आने वाले समय में फायदा होगा। लगातार मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है और जो लागत खर्च है उसके चलते बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मार्जिन्स पर होता हुआ नहीं दिखेगा। सर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और